हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन यह कोशिका का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बता रखा है कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका की खोज कैसे हुई थी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका की प्रकार कितनी है। तो कोशिका को दो भागों में बांटा जा गया है। कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ये आप सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद जानेंगे बहुकोशिकीय जीव कहते किसे हैं। तो चलिए एक कोशिकीय जीव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक कोशिकीय जीव, जिस जीव में केवल एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, डायटम, एस्चेरिचिया कोलाई, ईटीसी, ये सब एक कोशिकीय जीव है। तो चलिए बहुकोशिकीय जीव के बारे में अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बहुकोशिकीय जीव, जिस जीवों के शरीर में अनेकों कोशिकाएं पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जिस जीवों के शरीर में अनेकों कोशिकाएं पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मानव, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, ईटीसी, ये सब बहुकोशिकीय जीव हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोशिकाओं के आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है जैसे अमीबा। हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये भी अपना रूप निरंतर बदलती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की संख्या जीवों के आकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए चूहे के शरीर में कोशिका की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिका की संख्या से बहुत कम ही होगा। अब चलिए जानते हैं उत्तक कहते किसे हैं। ऐसी एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक बार और रिवीजन करते हैं। एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है अंग कहलाते हैं, यानी ऑर्गेन कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं उत्तक का निर्माण होता कैसे है। उत्तक का प्रत्येक जीवों के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीव में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज कैसे हुई यह हम अगले वीडियो में जान चुके हैं। प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य कहते किसे हैं। प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। इसका नाम पुरकिंजे ने 1839 में रखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। 1839 में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिसे कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य हुआ करता है। इन कोशिकांग के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य को करने में सक्षम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही करते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, या फिर उसके बाद दूसरा हम जानेंगे कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे केंद्रक
किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्र के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं लास्ट और अंतिम हमारा क्वेश्चन, केंद्रक। केंद्रक कहते किसे हैं, यानी केंद्रक किसे कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इसका नाम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रखा था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए